हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे बैकुंठ चतुर्दशी की कुछ पौराणिक कथाएं। बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस बार बैकुंठ चतुर्दशी 14 नवंबर को मनाई जाएगी। माना जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक सृष्टि का संपूर्ण कार्यभार भगवान शिव को देकर स्वयं विश्राम पर चले जाते हैं। जब देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जगते हैं तो सभी देवी देवता इसकी खुशी में देव दिवाली मनाते हैं। भगवान शिव बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान विष्णु को सृष्टि का कार्यभार दोबारा सौंपते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन श्रद्धालु दिन भर उपवास रखते हैं, भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन व्रत की कथा भी अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा भाव के साथ आज की कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके एक बछड़ी थी। बछड़ी यानी गाय का बच्चा। उसका नाम था उर्णी कपूर्णी। कार्तिक के महीने में बुढ़िया पुष्कर नहाने निकली तो पड़ोसन से कहा कि तू मेरी उर्णी कपूर्णी को चारा डालना और पानी का कुंडा भरकर उसके पास रख देना। पड़ोसन रोज चारा डालती और पानी का कुंडा भर कर रख देती। पड़ोसन रोज ऐसा करती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा, उर्णी कपूर्णी को कुछ भी नहीं मिला। वह भूखी मरती पानी के कुंड में गिर पड़ी। गिरते ही उसका स्नान हो गया। भूख मरती का वास हो गया, वो मर गई। उस दिन बैकुंठ चौदस थी, वो बैकुंठ को चली गई। अब थोड़े दिनों के बाद बुढ़िया पुष्कर नहा कर आ गई। पड़ोसन से पूछने लगी कि मेरी उर्णी कपूर्णी कहाँ है। पड़ोसन बोली वो तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा उसने कितनी काती नहाई। पड़ोसन बोली ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ एक बैकुंठ चौदस नहाई थी। बैकुंठ चौदस के पुण्य से उर्णी कपूर्णी ने अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लिया। इसीलिए महीना भर ना नहा सके तो चौदस को जरूर स्नान व्रत करना चाहिए। उर्णी कपूर्णी को गति मिली, वैसी सभी को मिले। कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकार भरते सभी को कार्तिक स्नान का पूरा फल मिले। बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो। बैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचे। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिसे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं। उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए एक और कथा सुनते हैं। एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 श्रवण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्रीहरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक फूल की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल की ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यही विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल के समान आंख चढ़ाने को तैयार हो गए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं, इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे,
मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत ही बुरे कार्य करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आ गए। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिल गया। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसीलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अंत में धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। हरे कृष्णा। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे धर्मराज जी की कहानी। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन धर्मराज जी की कहानी भी अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। तो एक बार बोलिए धर्मराज जी की जय। एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह बुढ़िया सभी के साथ मिलजुल कर रहा करती थी और वह बूढ़ी महिला ने अपने पूरे जीवन में हर भगवान की पूजा, आराधना, व्रत और बहुत सारा दान दक्षिणा करा करती थी। एक दिन अचानक से उस बूढ़ी महिला की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसका निधन हो गया। तभी उस बूढ़ी महिला के लड़के, उसकी पत्नी ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से किया। तभी उस बूढ़ी महिला के निधन के बाद यमराज ने अपने 2 दूतों को नीचे भेजा कि जाओ तुम उस बूढ़ी महिला को लेकर आओ। जैसे ही यमराज के दूत उस बूढ़ी महिला को लेने के लिए आए तो वह बूढ़ी महिला उनके साथ जाने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक बहुत ही गहरी नदी मिली। जहां पहुंचकर यमराज के दूत ने उस बूढ़ी महिला से कहा, क्या तुमने अपने जीवन में कभी भी गाय दान किया हुआ है? और वह बूढ़ी महिला सच्चे मन से गाय का ध्यान करने लगी। तभी वहां पर अचानक से एक गाय प्रकट हो गई, जिसकी पूंछ पकड़कर वह बूढ़ी महिला उस नदी को पार कर गई। फिर थोड़ी दूर आगे चलने के बाद रास्ते में बहुत सारे काले कुत्ते मिल गए। बुढ़िया को आगे जाने का रास्ता नहीं दे रहे थे, जिनको देखकर यमराज के दूत उस बूढ़ी महिला से कहने लगे, क्या तुमने अपने जीवन में कुत्तों को कभी रोटी दी है? तब वह बूढ़ी महिला एक बार फिर से सच्चे मन से कुत्तों का ध्यान करने लगती है। तभी वहाँ से सारे काले कुत्ते अपना रास्ता बदलकर कहीं और चले जाते हैं। फिर वह बूढ़ी महिला और यमराज के दूत आगे की ओर चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद एक कौवा उस बूढ़ी महिला के सिर पर अपनी चोंच से कड़ा प्रहार करने लगते हैं, जिसको देखकर यमराज के दूत उस महिला से पूछते हैं, क्या कभी तुमने अपने जीवन में किसी भी पंडित या ब्राह्मण की लड़की के सिर पर तेल से मालिश की है या नहीं? तो वह बूढ़ी महिला यमराज के दूत की बात सुनकर ब्राह्मण की बेटी का सच्चे मन से ध्यान करना शुरू करती है, जिसके बाद वह कौवा उस बूढ़ी महिला को चोंच मारना बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर वहां से वह बूढ़ी महिला और यमराज के दोनों दूत आगे की ओर चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद जब वह बूढ़ी महिला और यमराज के दोनों दूत आगे की ओर बढ़ने लगते हैं तो उस बूढ़ी महिला के पैरों में कांटे चुभना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद यमराज के सेवक कहते हैं, क्या तुमने कभी भी अपने जीवन में खड़ाऊ दान की है? जिसके बाद वह बूढ़ी महिला उनसे वह भी बात सुनकर खड़ाऊ का आह्वान करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते बूढ़ी महिला के पैरों में खड़ाऊ आ जाती है। अब बूढ़ी महिला और यमराज के दोनों दूत आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दोनों दूत बुढ़िया को यमराज के पास ले जाते हैं। फिर यमराज उस बूढ़ी महिला को चित्रगुप्त के पास ले जाते हैं। तभी चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं, यह कौन है? आप किसको लेकर आ गए? तभी यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं, इस बूढ़ी महिला ने अपने पूरे जीवन में बहुत सारा दान और बहुत सारे पुण्य किए हैं, लेकिन इस बूढ़ी महिला ने धर्मराज की कोई भी पूजा अर्चना नहीं की, जिसके कारण यह बूढ़ी महिला आगे नहीं जा सकती। यह सुनकर वह महिला बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है, जिसके बाद उस महिला ने यमराज से कहा, आप मुझे 7 दिन का समय दीजिए और मुझे वापस धरती लोक पर भेज दीजिए, जिसके बाद मैं इन 7 दिनों में धर्मराज की पूजा अर्चना, उनका व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। जिसके बाद यमराज उस बूढ़ी महिला को 7 दिन का समय देते हैं।
और वह धरती लोक पर वापस भेज देते हैं। धरती लोक पर वापस पहुंचकर जब सभी लोग उस बूढ़ी महिला को देखते हैं तो उनसे डरकर चारों तरफ भागने लगते हैं और कहने लगते हैं कि भूतनी आ गई, भागो यहाँ से। यहाँ तक कि जब वह बूढ़ी महिला अपने बेटे और बहू के पास जाती है तो वह भी उनसे डरकर अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। जिसके बाद वह बूढ़ी महिला अपने बेटे, बहू और सभी लोगों को बताती है, मुझे यमराज ने 7 दिन का समय दिया है क्योंकि मैंने धर्मराज का कोई भी व्रत, उद्यापन, पूजा नहीं किया, जिसको ना करने की वजह से मैं स्वर्ग लोक में नहीं जा सकती हूँ। अब मैं यहाँ धरती लोक में धर्मराज की पूजा अर्चना, उनका उद्यापन करने आई हूँ। यह सुनकर वह बूढ़ी महिला के लड़के, उसकी पत्नी, अपनी माँ को पूजा के लिए सभी वस्तुएं लाकर देते हैं। जिसके बाद वह बूढ़ी महिला धर्मराज की पूजा करना शुरू कर देती है। उनका उद्यापन करने के बाद जब वह सभी को कहानी सुनानी शुरू करती है, सभी लोग वहाँ से उठकर भाग जाते हैं। जिसके बाद वह बूढ़ी महिला अपनी पड़ोस में एक महिला से कहानी सुनने का आग्रह करती है। वह महिला कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद वह बूढ़ी महिला उसको पूरी कहानी सुना देती है। पूजा अर्चना करने के 7 दिन बाद धर्मराज उस बूढ़ी महिला से प्रसन्न होकर उसको स्वर्ग में आने के लिए अपना विमान नीचे धरती लोक पर भेज देते हैं। उस विमान को देखकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उस महिला के साथ जाने के लिए आगे आ जाते हैं। तभी वह महिला सभी लोगों से कहती है, तुम लोगों ने धर्मराज की कहानी नहीं सुनी, जिसके कारण तुम लोग मेरे साथ नहीं जा सकते हो। मेरे साथ सिर्फ यह मेरी पड़ोसन यही जा सकती है क्योंकि इसने मेरी पूरी कहानी बैठकर सुनी थी। जिसके बाद सभी लोग उस महिला से कहानी सुनने के लिए निवेदन करते हैं। तभी वह महिला सभी को कहानी सुना देती है। जिसके बाद सभी लोग उस विमान में बैठकर स्वर्ग लोक पहुंच जाते हैं। स्वर्ग लोक में सभी लोगों को देखकर धर्मराज कहने लगते हैं कि मैंने तो सिर्फ इस महिला के लिए विमान भेजा था, यहाँ पर ये सब लोग कैसे आ गए। तभी वह महिला धर्मराज जी से कहती है कि धर्मराज, मैंने अपने पूरे जीवन में जितना भी पुण्य कमाया उसका आधा पुण्य इन सभी को दे दीजिए। जिसके बाद धर्मराज सभी लोगों को स्वर्ग लोक में जगह दे देते हैं। जैसे उस बुढ़िया को बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई, वैसे भगवान सभी को दीजिए। कहानी कहते हुंकार भरते सभी के घर में सुख शांति बनी रहे, सभी के घर में धन धान्य के भंडार भरे। आइए एक और कथा सुनते हैं। एक बार सनक, सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों सनकादिक ऋषि कहलाते थे। देवताओं के पूर्वज माने जाते थे। संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर चित्त की शांति के लिए भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके बैकुंठ लोक में गए। बैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दिया करते थे। जय और विजय ने इन सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया, बैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना कर दिया। उनके इस प्रकार मना करने पर सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे मूर्खों, हम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती। हम देवादिदेव के दर्शन करना चाहते हैं, तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों रोकते हो। तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय उन्हें बैकुंठ के अंदर जाने से रोकने लगे। जय और विजय के इस प्रकार रोकने पर सनकादिक ऋषियों ने क्रोध होकर कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास बैकुंठ में नहीं हो सकता। इसीलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम लोग पाप योनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। उनके इस प्रकार श्राप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। यह जानकर कि सनकादिक ऋषिगण भेंट करने आए हैं। भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी एवं अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनिवरों, ये जय और विजय नाम के मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण कर आपका अपमान करके बड़ा अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं। इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको श्राप देकर आपने उत्तम कार्य किया। इन अनुचरों ने तपस्वियों का तिरस्कार किया है और उसे मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ।
मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानते हैं, अतः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ। भगवान के इस मधुर वचनों ने सनकादिक ऋषियों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वे अति आनंदित हुए और बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही आपने इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इस निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश में होकर श्राप दे दिया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझे तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगण, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होगा। आपने जो श्राप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य इस दंड के भागी है। ये 3 जन्म असुर योनि को प्राप्त रहेंगे और तीनों बार मैं स्वयं इनका संहार करूंगा। ये मुझसे शत्रु भाव रहते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने के बाद ये पुनः इस धाम में वापस आ जाएंगे। सतयुग में जय और विजय ने हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नाम 2 असुरों के रूप में दीति के गर्भ से महर्षि कैश्यप के पुत्रों के रूप में जन्म लिया था। हिरण्यकश्यपु का वध भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप लेकर, हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह रूप लेकर किया था। दूसरा जन्म अपने दूसरे जन्म में जय ने रावण और विजय ने कुंभकर्ण के रूप में महर्षि विश्रवा के पुत्रों के रूप में लिया था। उस समय ये दोनों किसी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और भगवान विष्णु ने राम रूप लेकर दोनों का वध कर दिया। अपने तीसरे और अंतिम जन्म में जय चेदी देश की रानी सुत सुभा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था और चेदी नरेश दम घोष का पुत्र शिशुपाल कहलाया और विजय ने उस समय में श्रुति देवी के गर्भ से जन्म लिया और राजा वृद्ध शर्मा का पुत्र दंतव्रत कहलाया। इस जन्म में भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप धरकर दोनों का संहार कर दिया। 12 अवतार भगवान विष्णु के अवतार है। जब जब धरती पापी लोगों से कष्ट पाती है तब तक भगवान विविध रूप धारण करके इसके दुख दूर करते हैं। दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को जल में डुबो दिया था तब भगवान विष्णु वराह अवतार लेकर पृथ्वी का कल्याण किया था। इनकी शक्ति अथवा पत्नी देवी वाराही है जो भगवती लक्ष्मी की स्वरूप है। इनमें देवी पार्वती जी की शक्तियां हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आइए अब सुनते हैं विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, किरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी सूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश वर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को सहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलाया। अमिलख असुर ने द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। रोम रूप धर सिंधु मचाया, मंदरा चल गिरी तुरंत उठाया। शंकर का तुम्हें फंद छुड़ाया,
भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया। कर परबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बन कर अखिल नचाया। उस ही करके भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई। शंकर से उनकी न लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई। किन सती से छल खल जाई, सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी। बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी। वृंदा की सब सुरति भुलानी, देखत तीन दनुज से तानी। वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म सती मानी। हना असुर उर शिव से तानी, तुमने दुर्व प्रहलाद उबारे। हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और आजी मल तारे। बहुत भगत बहु सिंधु उतारे, हरऊ सकल संताप हमारे। कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे। दिन बंधु भगतन हितकारे, चाहत आपका सेवक दर्शन। करहु दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य जप पूजन। होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण। विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन। कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहूँ प्राण कौन विधि सुमिरण। कौन भांति मैं करूँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई। हर्षित रहत परम गति पा, दीन दुखिन पर सदा सहाई। निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नसायो। भव बंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजायो। निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे। पढ़े सुने सो जन सुख पावे। आइए सुनते हैं तुलसी जी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी लपटानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, जाके पत्तर मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई लपटानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशिर मास हुई लपटानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सुबह सवेरे गाए, हरि कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए,
खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे लपटानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। हरे कृष्णा। बोलिए तुलसी माता की जय। अगर आपको मेरी ये कथाएं अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ इन कथाओं को आगे भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हरे कृष्णा अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय।